आपको यह बताएंगे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स बदनाम क्यों हो रही हैं। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की हार के लिए ईवीएम पर हुए सवाल को उठाते हुए कहा है कि कांग्रेस बैलेट वोटों में आगे थी, लेकिन अब ईवीएम के वोटों की काउंटिंग होने लगी तो कांग्रेस पिछड़ने लगी और इन चुनावों में हार गई। यानी बैलेट वोटिंग तो ठीक हुए, लेकिन ईवीएम में वोट दर्ज नहीं हो रहे। दिग्विजय सिंह ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी थी जिससे कांग्रेस इन चुनावों में हार गई। अब आप ये जो नक्शा देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, विपक्ष भी बड़ा अजीब सा मजाक करता है, खासतौर पर कांग्रेस के नेता। वो जहां जहां बीजेपी जीती है जिन राज्यों में, पूरे देश को हमने दो भागों में बांटा है, जहां बीजेपी का शासन है और जहां विपक्ष का शासन है। बीजेपी का शासन अगर आप देखेंगे वो सैफरन रंग से है, केसरिया रंग से। तो यहां भारत के हिस्से में जब चुनाव होते हैं जहां बीजेपी जीतती है वहां तो ईवीएम हैक हो जाती है, और जहां विपक्ष जीतता है वहां पर ईवीएम बिल्कुल ठीक काम करती है। दिग्विजय सिंह के अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा है कि ईवीएम में बीजेपी ने कोई सेटिंग करके रखी है और 2024 में भी लोकसभा के चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, ईवीएम से नहीं होने चाहिए। इनके अलावा बीएसपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि बीजेपी की जीत के लिए ईवीएम एक बार फिर बदनाम हो गई है। जब ये मशीन पहले आई थी कांग्रेस के वक्त में, मैं चीफ मिनिस्टर था, उस वक्त भी हमने इस मशीन के बारे में कहा था, उनसे पूछा था इलेक्शन कमीशन के लोगों से क्या इसमें चोरी हो सकती है। उन्होंने कहा हो सकती है। अब कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा इस मशीन को ठीक करने के लिए कि लोगों का भरोसा इससे उठे नहीं, वो करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी को हम समझते हैं, लेकिन लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जिस तरीके से अमेरिका में, जापान में, अमेरिका हमसे अर्थव्यवस्था में और ताकतवर बहुत है देश हमसे, जापान हमसे बहुत आगे है। अगर वो देश इस तरह की व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए अगर अमेरिका आज दुनिया में सबसे ताकतवर देश है और अगर वहां व्यवस्था बैलेट की, पेपर की है, तो कहीं ना कहीं हमें भी अपनाना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि रिजल्ट 1 घंटे में आए। देखो ईवीएम तो मैं 2003 से मुझे भरोसा नहीं है ईवीएम पर, क्योंकि बात यह है हमने बटन दबा दिया, पता ही नहीं पड़ा वोट कहां गया। अब वीवीपैट आई है तब 7 सेकंड के लिए दिखता है, हमारे हाथ में क्यों नहीं मिलता वो बैलेट पेपर। वीवीपैट की भी गिनती होनी चाहिए क्या? नहीं, गिनती की बात नहीं, गिनती तो होती है, लेकिन प्रश्न इस बात का है। इन नेताओं से यह पूछा जाना चाहिए था कि जब 2004 में यूपीए की सरकार बनी, जब ये लोकसभा चुनाव जीते क्या, जब गठबंधन से इन्होंने सरकार बनाई, तब इन्होंने ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठाए। फिर 2009 में ये फिर से चुनाव जीते, दूसरी बार लगातार, तब भी इन्होंने ईवीएम पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया। उन 2 लोकसभा चुनावों में इन्होंने ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठाए, आज इनसे यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। और जिस लोकतंत्र की ये बात कर रहे हैं, उस लोकतंत्र की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये कैसा लोकतंत्र चाहते हैं। 1999 से पहले भारत में सभी तरह के चुनाव बैलेट बॉक्स के जरिए ही होते थे, यानी कागज पर ठप्पा लगाकर, जिनमें लोग अपने पसंद के उम्मीदवार की पर्ची पर वोट देकर ठप्पा लगाकर मतदान पेटी में डाल दिया करते थे। और फिर कुछ चुनाव में राजनीतिक पार्टियां अपने गुंडों के जरिए इन बैलेट बॉक्सेस को लूट लिया करती थीं, और फिर जहां कोई उम्मीदवार हार रहा होता था वो इन बैलेट बॉक्स को लूटकर या तो पानी में फेंक देता था या आग लगा देता था, और या फिर बड़ी संख्या में लोग जब वोट डालने आते थे तो उनसे कह दिया जाता था कि आप वापस जाइए, आपका वोट डल चुका। यह हिंसा बहुत मुश्किल से रुकी जब वर्ष 1998 के बाद ईवीएम से चुनाव की प्रक्रिया को अपनाया गया। लेकिन अब 2014 के चुनाव में जब बहुत सारे विपक्षी दलों को यह समझ में आया कि बैलेट बॉक्स से चुनाव में उन्हें फायदा है, तो इन विपक्षी दलों ने ईवीएम को अब बेवफा बताना शुरू कर दिया और बैलेट बॉक्स के चुनाव कराने की मांग अब फिर से होने लगी। यानी ये चाहते हैं कि हम दोबारा 1990 के युग में चले जाएं। और ये मांग क्यों की जाती है वो आप पश्चिम बंगाल की इस स्थिति को देखकर आज समझ सकते हैं। पश्चिम बंगाल की तस्वीरें देखिए। इसी साल जब पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव हुए, तब वहां कई बैलेट बॉक्सेस को टीएमसी के समर्थकों ने लूट लिया और टीएमसी इन चुनावों में बड़े आराम से
जीत गई थी। और आपने वो तस्वीरें तो बहुत देखी होंगी, कैसे बैलेट बॉक्सेस को लूट लिया गया था। ये देख लीजिए आप तो ये जो विपक्षी पार्टियां हैं वो असल में इस तरह के चुनाव चाहती हैं कि बैलेट बॉक्सेस में कागज पर ठप्पा लगाकर इस तरह चुनाव कराए जाएं और फिर वो अपने हिसाब से इन जो वोटिंग बूथ हैं उन्हें रिग कर लें, उन्हें हैक कर लें और वोटिंग बूथ पर कब्जा कर लें और बैलेट बॉक्स को लूट कर भाग जाएं। तो अब आपको यह तय करना है कि आपको कौन सा लोकतंत्र चाहिए, ईवीएम वाला लोकतंत्र चाहिए या फिर आपको बैलेट बॉक्स वाला पुराने जमाने का ब्लैक एंड व्हाइट वाला लोकतंत्र चाहिए। उस जमाने में तो आप जानते हैं सोशल मीडिया भी नहीं था, 24 घंटे के मीडिया चैनल्स भी नहीं थे, इसलिए उन पार्टियों ने जैसा चाहे वैसा किया, लोगों को पता तक नहीं चलता था। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर क्या घमासान। बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर।